जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज है 21 जनवरी 2026 और आज था बिहार दरोगा एसआई का एग्ज़ाम। आज बिहार दरोगा एसआई का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो था वो 10 से 12 बजे के बीच था। 10 से 12 बजे के बीच था और ये एग्ज़ाम जो सफलतापूर्वक हो चुका है। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरे 100 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया जाए। ठीक है, फिर भी जितने क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं वो सारे क्वेश्चन जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग जो है अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और जिन बच्चों को आगे की शिफ्टों में एग्जाम है वे सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जो है क्वेश्चन जरूर भेजें ताकि जो है हम वीडियो के माध्यम से सही क्वेश्चन और सही आंसर का सोल्यूशन दे सकें। ठीक है, और आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिल चुके हैं सारे क्वेश्चन जो है हम रियल क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन थे 14 सितंबर, 10 जनवरी, 25 जनवरी और 21 फरवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार ने जो है 2006 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने जो 100 क्वेश्चन की क्लास ली थी उन्हीं क्वेश्चनों में से सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 26 जनवरी और 24 जनवरी, 25 जनवरी या 15 अगस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है 1950 में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस दिवस को 2011 से मनाया जा रहा है ताकि नए मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। ठीक है, और जो है विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को क्वेश्चन पहला पूछा गया था। दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। कितने बच्चों के ये 2 क्वेश्चन जो करके आए हैं वो सही करके आए हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कि पहला और दूसरा क्वेश्चन कितने बच्चे सही करके आए हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? 22 दिसंबर, 10 जनवरी, 14 सितंबर या 25 जनवरी? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत की थी। कब से? 2012 से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अप्रैल, ऑप्शन सी है 8 मार्च, ऑप्शन डी है 21 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार, उपलब्धियों और समाज में उनकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? कि महिलाओं के अधिकार के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए, समाज में उनकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए जो मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को भी उजागर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 मार्च इज राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा भारत ने कहाँ से ली है? विधि की शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा भारत ने कहाँ से ली है? ऑप्शन है अमेरिका से ली है, फ्रांस से, ब्रिटेन या इंग्लैंड से या रूस। तो विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा जो है भारत ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम
यानी कि ब्रिटेन या इंग्लैंड से ली है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं कि विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई। किससे ली गई? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इस सिद्धांत को जो है एवीडी के नामक ब्रिटिश विविधता ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। रूल ऑफ लॉ के मुख्य सिद्धांत जो हैं अकॉर्डिंग टू एवी डेक्सी के अनुसार जो हैं क्या हैं? पहला जो है कानून की सर्वोच्चता, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबसे ऊपर है। दूसरा जो था कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। ठीक है, क्या हैं? समान हैं। और तीसरा था कि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों के अधिकार न्यायालयों द्वारा संरक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा और ये तीसरा। और जो है भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 21 जो है वो आर्टिकल जो है 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 21। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाफ वुमेन रोबोटिक्स मिशन 2025 किस संगठन से संबंधित है? हाफ वुमेन रोबोटिक्स मिशन 2025 किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है नासा, ईएसए, इसरो या फिर आरओएसओएसएमओएस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसरो से संबंधित, किससे? इसरो से संबंधित है। हाफ ह्यूमन रोबोटिक मिशन 2025 भारत के गगनयान मिशन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भारत के गगनयान मिशन से जुड़ा है। इस मिशन के अंतर्गत इसरो को हाफ ह्यूमनेटेड रोबोट यानी कि व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक है, भेजेगा। और जो है व्योम मित्रा क्या कर सकता है या क्या कर सकती है? तो मानव जैसे कार्य करना और अंतरिक्ष यान के सिस्टम की निगरानी करना, तापमान, दबाव और पर्यावरण डेटा भेजना, मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले परीक्षण करना। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है मानव को भेजने से पहले मिशन की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव को भेजने से पहले मिशन की सुरक्षा और सफलता जो है सुनिश्चित करना है। इसका मेन जो है मोटिव है, उद्देश्य है। और इसका जो थोड़ा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हाफ ह्यूमन रोबोट क्या होता है? वह मित्रा है। मिशन क्या है? गगनयान है। एजेंसी कौन सी है? इसरो है। टाइमलाइन क्या है? 2025। ठीक है, 2025 वुमेन मिशन प्रिपरेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका की खोज क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका की खोज से कि कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की थी? कोशिका सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने या स्लाइडन ने या श्वान ने या रॉबर्ट हुक ने? कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज जो है कब की गई थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कार्क के पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखकर, किससे देखकर? माइक्रोस्कोप से देखकर छोटे छोटे कच्छों जैसे संरचना देखी। ठीक है, छोटे छोटे कच्छों जैसी संरचना देखी। उन्होंने सेल कोशिका नाम दिया। उन्हें क्या नाम दिया? सेल कोशिका नाम दिया। जिन्हें सेल और कोशिका का नाम दिया। ध्यान रखें, एग्जाम में फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 में की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? तो 1831 में की थी। और कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइड और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 से 22 या फिर अनुच्छेद 23 से 24। तो जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 से 22। क्या है? अनुच्छेद 19 से 22। इसका विस्तृत सॉल्यूशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक प्रदान किया गया है। आर्टिकल जो 19 है इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। वाक, सभा, संघ, आगमन और निवास और पेशा, ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 20 में अपराधों में संरक्षण क्या है?
अपराधों में संरक्षण है। और आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, क्या हैं? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं 21 में। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, आर्टिकल नंबर 22 है ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इसके फैक्ट कुछ और हैं। हाँ, ठीक है, यही फ्रीडम आर्टिकल 1925, इक्विटी आर्टिकल 14 से 18 और रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 से कुछ अलग से फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है? धार्मिक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 25 जो है वो नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर बीज राइट हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 25 जो है भारतीय संविधान का हिस्सा है जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या करता है? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह कहना है कि सभी लोग अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और उसकी पूजा करने में स्वतंत्र हैं। इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नीति। अनुच्छेद जो है 26 से 28 भी धर्म से संबंधित है, ठीक है। धर्म से संबंधित अधिकार और संस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान देता है। कौन? अनुच्छेद 26 से 28 भी देता है। और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 25। अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि साथी ऐप से था क्वेश्चन कि साथी ऐप इज कोलैबोरेटिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? साथी ऐप किस संगठन के साथ सहयोग कर रहा है? ये ऑप्शन दिए हुए थे, सेबी, इसरो और एसबीआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा इसरो। चौथा ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया और तीसरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा इसरो, ठीक है। साथी ऐप का उद्देश्य जो है निवेशक जागरूकता यानी कि इन्वेस्टर अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। क्या करता है? इन्वेस्टर अवेयरनेस को बढ़ाता है। और इस ऐप के माध्यम से जो है दूर दराज के क्षेत्र तक जानकारी पहुंचाने के लिए जो है सेबी ने इसरो के साथ सहयोग किया है। सेबी ने इसरो के साथ सहयोग किया है। सेबी जो है निवेशक और शिक्षा का संरक्षण है। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है निवेशक और शिक्षा का संरक्षण है। इसरो जो है सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचता है इसरो, ठीक है। और इसलिए सही उत्तर जो है इसरो है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट है इसरो, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया था। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये था वर्ल्ड रैबिट डे 2025 थीम से था, ठीक है। कि वर्ल्ड रैबिट डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड रैबिस डे 2025 की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन थे रैबिस फ्री इंडिया, एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, स्टॉप रैबिस, सेव लिव्स, वन हेल्थ वन वर्ड। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक्ट नाउ यू वी कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मतलब कि वर्ल्ड रैबिट डे हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता था। इसका उद्देश्य जो है रैबीज बीमारी के प्रति जागरूकता को फैलाना है। क्या करना है? रैबीज बीमारी के प्रति जागरूकता को फैलाना है। और 2025 की थीम थी कि एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। इसका मतलब है कि हम सभी, आप, मैं और हमारी कम्युनिटी मिलकर रेबीज से लड़ने के लिए तुरंत कदम उठाएं, ठीक है। एक्ट नाउ मतलब कि तुरंत उठाओ। यू मतलब हम या तुम, मी मतलब हम, यू मतलब तुम, मी मतलब हम, कम्युनिटी मतलब साथ में, ठीक है। तो सभी लोग साथ मिलकर जो है कदम उठाओ, इसकी ये थीम थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले और इसका थोड़ा और देख लेते हैं पॉइंट कि यह दिन सभी देशों में इस दिन जो है सभी देशों में रेबीज नियंत्रण और रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। बस इसका पॉइंट था। वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि वर्ल्ड रेबीज डे तो 28 सितंबर 2025 की थीम एक्ट नाउ मी कम्युनिटी तो अभी बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का संबंध किस संगठन से है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का संबंध किस संगठन से है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन थे डीआरडीओ, इसरो, बिहार सरकार, पर्यावरण मंत्रालय या भारतीय नौसेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार या पर्यावरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ठीक है।
नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी जो है पटना बिहार में स्थित, कहाँ स्थित है? पटना बिहार में स्थित है। गंगा डॉल्फिन संरक्षण का शोध के लिए है, ठीक है। डीआरडीओ जो ऑप्शन दिया हो तो इसका कोई सीधा संबंध इससे है नहीं। डीआरडीओ केवल डॉल्फिन जैसा अंडर वाटर रोबोट एवी विकसित करता है, ठीक है। क्या विकसित करता है? डीआरडीओ जो है डॉल्फिन जैसा अंडर वाटर रोबोट एयूवी विकसित करता है रक्षा अनुसंधान के लिए, ठीक है। और अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता, ठीक है। करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जैनिक सिन्नर या अलेक्जेंडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिन्नर ने जीता, ठीक है। जैनिक सिन्नर ने जीता है। जैनिक सिन्नर ने जो है 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब जीता है, ठीक है। उन्होंने फाइनल में जो है एलेक्जेंडर को हराया था, ठीक है। एलेक्जेंडर को हराया था और उनका यह दूसरा लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, ठीक। कौन सा खिताब है? दूसरा लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। स्टार फैक्ट देख लेते हैं। जेनिक सिन्नर ने यह खिताब जो है रोड रेवल रेना मोलबोर्ना में जीता, ठीक है। इसका फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन मोदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मिशन मोदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है ब्रजेश देसाई द्वारा, ठीक है। ब्रजेश देसाई द्वारा जो है लिखा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बीज राइट हो जाता है। मिशन मोदी पुस्तक जो है ब्रजेश देसाई द्वारा लिखी गई है। मिशन मोदी पुस्तक जो है ब्रजेश देसाई द्वारा लिखी गई है। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, उनके नेतृत्व, दर्शन, राजनीतिक यात्रा पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, उनके नेतृत्व, दर्शन, राजनीतिक यात्रा पर आधारित है। किताब में मोदी की राजनीतिक रणनीतिक, उनके दृष्टिकोण और उनके प्रभाव को विस्तार से बताया गया है, ठीक है। ये सब विस्तार से बताया गया है इस किताब में। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश देसाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये संविधान से था कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, के तहत अनुच्छेद 51A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 51A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन थे 8, 10, 11, 12। तो इसमें 10 जोड़े गए थे। कितने? 10 जोड़े गए थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A भाग 4A को जोड़ा गया, ठीक है। 51A भाग 4A को जोड़ा गया और उसके अंतर्गत जो है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अतिरिक्त कर्तव्य जोड़कर यह संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल से संबंधित नहीं है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन भले मिसमैच हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो है ऑप्शन में जो है करेक्शन बता रहे थे कि क्लियर नहीं याद बता रहे थे, लेकिन ये बोल रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने इसको जो है तैयार किया है सारनाथ, बोधगया, सांची या राजगीर। तो वो बौद्ध स्थल से जो है राजगीर संबंध नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, राजगीर संबंधित नहीं है। बाकी आप लोग करेक्ट आंसर के हिसाब से आप लोग देख लेना कौन सा सही होगा, ठीक है। क्योंकि करेक्ट ऑप्शन बता नहीं पाए थे बच्चों, ठीक है। तो सारनाथ जो है कहाँ है? बोध गया और सांची मुख्य बौद्ध स्थलों में से शामिल है। सारनाथ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, ठीक है। सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। बोध गया, यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और बोध वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया। सांची यहाँ बौद्ध स्तूप और स्थापत्य स्थित है। सांची में क्या है? यह बौद्ध स्तूप और स्थापत्य स्थित है। और राजगीर यहाँ ऐतिहासिक स्थल जरूर है। राजगीर जो है ऐतिहासिक स्थल जरूर है, लेकिन यहाँ बौद्ध स्थलों के प्रमुख समूहों में सीधा शामिल नहीं है। तो यही मेरे हिसाब से आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हालांकि आप लोग जो पेपर देकर आ रहे होंगे तो आपको चारों ऑप्शन याद होंगे ये, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग मचलना, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्थल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये 3 ऊपर वाले संबंधित हैं। चौथा ये मेरे हिसाब से नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा दिया हो वो भी ना संबंधित हो, ठीक है। तो बस ये लगाना था कौन संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है जिसे बाल वैष्णव कहा जाता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था और कुछ बच्चे बोल रहे थे बिहार का राष्ट्रीय पशु पूछ रहे थे, ठीक है। तो बिहार का
जो है राज पशु जो है, राज पशु प्रतीक नहीं राज पशु होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए, ये तो भारत का जो है राष्ट्र पशु होता है बाघ, ठीक है। गंगा डॉल्फिन है नहीं, बैल वैल है नहीं, कुछ इंडियन हाथी है नहीं। इसका हमने कोई नोट में कुछ लिखा होगा अभी। हाँ, ये बैल वैल नहीं सही है। बिहार का जो राष्ट्र पशु होता है, राज्य पशु होता है, क्या होता है? गौर होता है। क्या होता है? गौर, ठीक है। बिहार राष्ट्र का राष्ट्र पशु गौर होता है, जिसे भारतीय बाइसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय बाइसन भी कहते हैं। यह एक बड़ा और शक्तिशाली जंगली पशु है जो बिहार के जंगलों में पाया जाता है। तो गौर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जितने बच्चे पेपर दे के आए होंगे कि बिहार का राष्ट्र पशु या राज्य पशु कुछ पूछा गया था, तो गौर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गौर उसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या ऑप्शन में गौर दिया होगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गौर, ठीक। गौर या बाइसन, ठीक है। ये सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। और टाइगर जो होता है भारत का राष्ट्र पशु होता है, ठीक है। यदि बिहार का राष्ट्र पशु भी पूछा होगा तब भी वो टाइगर सही होगा, लेकिन राज्य पशु जो पूछा होगा तो गौर होगा। क्या होगा? गौर होगा। ऐसा कुछ था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन था कि बिहार विधानसभा राज्य विधानसभा में सदस्य शपथ लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? बिहार विधानसभा राज्य विधानसभा में सदस्य शपथ लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन थे आर्टिकल 99, आर्टिकल 188, आर्टिकल 159, आर्टिकल 173। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए, आर्टिकल 188 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत जो है सदस्यों के लिए शपथ या अभिज्ञान की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार हर विधायक, एमएलए या विधान परिषद सदस्य, एमएलसी को गवर्नर या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष संविधान में निर्धारित रूप से शपथ लेनी होती है। पहले अपने सीट पर बैठने से पहले जो है शपथ लेनी होती है। तो अनुच्छेद जो है 188 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अनुच्छेद 188 के तहत जो है क्या है, बिहार विधानसभा के सदस्य जो है शपथ लेते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में सुशासन का जनक किसे माना जाता था। कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सुशासन का जनक किसे माना जाता था। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। सुशासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल सिंह। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सुशासन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सुशासन का अर्थ है प्रभावी, क्या होता है? प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी प्रशासन। भारत में इसका विचार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान लागू किया, विशेषकर नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही के माध्यम से। बाद में इसे लोक प्रशासनिक सुधार और नीति आयोग में भी बढ़ावा मिला। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोर दर्रा, दर्रा से क्वेश्चन भी को पूछा गया था कि भोर दर्रा किस राज्य में स्थित है। भोर दर्रा यानी कि भोर पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो सभी को पता होगा भोर दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। भोर दर्रा जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में से महत्वपूर्ण रेल और सड़क मार्ग द्वारा वाला दर्रा है। यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। भोर घाट का निर्माण जो 19वीं शताब्दी में रेलवे के लिए किया गया था और यह भारत के प्रमुख पहाड़ी दर्रों में से एक है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतीपूर्ण रेल मार्ग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है, ठीक है। बिहार का राज्य पशु कौन सा, अभी हमने क्वेश्चन बताया था, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। बिहार का राज्य पशु कौन सा, तो अभी हमने बताया गौर है। क्या है? गौर है, ठीक है। गौर या इंडियन बेसिन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बिहार का राज्य पशु गौर है। भारतीय बाइसन के रूप में जाना जाता है। यह राज्य के वन्य जीव और परिस्थितियों का प्रतीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन मिलते हैं, तो बता चुके हैं ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैलेंस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। अभी 10 जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए? 10, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, बताने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न के में से कौन सा बौद्ध स्थल से संबंधित नहीं है। तो ये राजगीर, ये भी हमने बताया था, ठीक है, बताया था। और अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन है ना। भारतीय संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्राप्त है, क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 15। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और पूजा करने की स्वतंत्रता देता है।
और इस अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नीति के लिए सीमाएँ लागू की जा सकती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोर दर्रा किस राज्य में स्थित, अभी हमने बताया, जस्ट बताया था अभी, कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग भेजना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, तो हम आपको एक सेपरेट क्लास बना देंगे पूरे 100 क्वेश्चन की। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमको आज की क्लास में मिल पाए हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे, हम एक और सेपरेट क्लास बना देंगे पूरे 100 क्वेश्चन की। ठीक है, 100 क्वेश्चन में मिल नहीं पाए थे। जितने क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो है हम बनाने की कोशिश करेंगे, यदि आप लोग भेज देते हो क्वेश्चन सारे। ठीक है, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भेज दीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लास बना सकें और आप लोगों को दे सकें। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजना। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं और पल पल के अपडेट चाहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप जरूर जरूर ज्वाइन होइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।